गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। करो फटाफट। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट। तो आप 34 का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। कल हम लोगों ने आई गेस 33rd क्वेश्चन लास्ट किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोल रहा है आपको जर्नल एंट्री करनी है, बट आप बनाओ फॉर्मेट रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, फटाफट से फॉर्मेट खींचो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 34, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक बना दो पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर, एनएसजी कमांडो। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। रेडी? बना रहे हो? फटाफट से बनाओ, फास्ट एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, कम ऑन। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, साथ साथ में रहना। ये कह रहा है सर एनएसजी 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:3:5। ओके। 31 मार्च 2016 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या ढूंढोगे? पाप और पुण्य। तो एक पुण्य दिख रहा है अपन को, एक रिजर्व दिख रहा है, और एक पुराने लॉसेस भी दिख रहे हैं, पाप भी दिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले बताओ रिटायर कौन हो रहा है? जी। जी के जाने के बाद में एन और एस का शेयर दिया है क्या आपको? दिया है क्या, देखो। हाँ सर, दिया है। तो अब हमें बिना दिमाग लगाते हुए क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर। बट दिमाग लगाओ एक बार। एक बार बताओ, एन और एस का पुराना आपस का शेयर था क्या? 2:3। और फ्यूचर में भी क्या है? 2:3। तो गेनिंग रेशियो भी क्या बन गया? 2:3। बच गए। ठीक है भाई साहब, ओके। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा एक और चीज चेक कर लो, क्या ये जनरल रिजर्व और पीएनडल अकाउंट का डेबिट बैलेंस को बांटने से मना कर रहा है क्या? चेक करो। क्या कहीं पे लिखा है कि जनरल रिजर्व को मत बांटो, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल में चलो और बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कम ऑन, कितना कितना है? 225, 375 और 450। जनरल रिजर्व बांटो, तीनों में बटेगा। इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। तो यहां आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना रिजर्व बोलो? कितना है? 90,000 रिजर्व है। और पुराना रेशियो क्या है? 2:3:5। बांटो, कितना कितना आएगा? 90,000 के रिजर्व को बांटो 2:3:5 में, कितना कितना आएगा बोलो? 18, 27 और 45। ठीक है भाई साहब, आगे चेक करो। अच्छा, अपने पास में एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, क्या करोगे एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड पे टू पीएनएल अकाउंट। ये पुराने लॉसेज हैं, इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी। कितना था पीएनएल में डेबिट बैलेंस, चेक करना।
कितना दिया हुआ है चेक करो, कम ऑन। 75,000 दिया हुआ है। 75 को बांटो 235 में। देखो यही आएगा क्या? 15,000, 22,500 और 37,500। अभी तक क्या कर दिया सर? बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया इनका, जो पुराना था पुराने रिजर्व बांट दिए और पुराने P&L के लॉसेस भी अपन ने बांट दिए। यहां तक का कोई काम में दिक्कत? अब चलो सर फर्स्ट पॉइंट पर चेक करो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट चेक करो क्या लिखा हुआ है, कम ऑन। चेक करो चेक करो, तन्मय जी चेक करो, चेक करो फर्स्ट पॉइंट। 6,000 के डेटर है, उसको बैड डेट्स मानना है, मतलब वो तो बैड डेट हो गए। ओके। और बोल रहा है कि हमें, अच्छा पॉइंट है, फोकस करना सर। अच्छा पॉइंट है, ये वापस आ गया प्रोविजन वाला, ध्यान से देखना, नाइस पॉइंट, कम ऑन। 6,000 के डेटर को तो बैड डेट्स मानना है और प्रोविजन 5% का हमको मेंटेन करके रखना है। बैड डेट्स की बताओ पहली एंट्री क्या होती है? देखो मैं पूरा ये बैड डेट्स का वर्किंग करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। हाँ बोलो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए? 6,000। अब मुझे बताओ, आपके पास में प्रोविजन है क्या बैड डेट चार्ज करने के लिए? बैलेंस शीट में देखो, बनाना है नहीं बनाना है उससे मतलब नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन है क्या देखो फटाफट। कितना प्रोविजन है? 15,000 है। अगर कम भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्यों? प्रोविजन है भी और आगे मेंटेन भी करना है। क्या है अपने पास? सुपर पावर। याद है क्या यार? बताता मैं तुम्हारे को 11th क्लास में कि अगर प्रोविजन है और आगे मेंटेन भी करना है तो तुम्हारे पास में क्या है, कमॉन, सुपर पावर है। ये बैड डेट्स कहां से चार्ज करना है? प्रोविजन से ही चार्ज करना है। हालांकि अपने पास अभी 15,000 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन। बताओ बैड डेट्स को कहां से चार्ज करोगे? प्रोविजन से। क्या एंट्री हो जाएगी बोलो? अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो क्या एंट्री होती? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। पर अभी प्रोविजन है तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। यार मैंने तुम्हें एडमिशन में एग्जाम्पल करवाया था, वहां भी ऐसा पॉइंट आया था, तो ऐसे घबराने की तो बात ही नहीं है। ओके। पहले तो करी बैड डेट्स की एंट्री, फिर इसको बैड डेट्स को चार्ज कर दिया प्रोविजन से, तो एंट्री हो गई प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मान लो मेरे पास प्रोविजन होता ही नहीं तो कहां चार्ज करता मैं इस बैड डेट्स को? रिवैल्यूएशन में। ये क्लियर है? अब देखो एक एंट्री यहाँ पे और आएगी। अब एक एंट्री की जगह छोड़ रहा हूं मैं और आपके लिए समझाने के लिए आपके साथ में बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। आप भी बना ही लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा सर ये, वरना एग्जाम में समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। रिवीजन करोगे तब आप। तो एक अकाउंट बना रहे हैं अपन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सबसे पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में बैलेंस कितना दिया हुआ है? बैलेंस शीट में आपको बैलेंस कितना दिया हुआ है, कम ऑन। बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 15,000। उसको लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के क्रेडिट साइड में। ऋषभ भैया का स्वागत करो, बहुत जल्दी आए क्लास में। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 15,000। ओके। अब मुझे बताओ आपने प्रोविजन से कितना बैड डेट चार्ज किया? 6,000। क्या एंट्री हुई? क्या एंट्री हुई? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। बताना ये एंट्री प्रोविजन के किस साइड में जाएगी? डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? ठीक है। अब एक बार वो वापस से क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताना, कितना प्रोविजन में कितना परसेंट ये मेंटेन करना चाहता है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितना परसेंट मेंटेन करना चाहता है।
5% मेंटेन करना चाहता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस की बात बोल रहा है आपको ये। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना रखना चाहता है वो बता रहा है। अच्छा मुझे बताना आपके पास में डेटर कितना है अंदर बैलेंस शीट में दिया हुआ, कितना है? 1,35,000 का डेटर है। इसमें से अभी कितना तो बैड हो गया, कितना तो बैड हो गया। 6,000 डेटर था, 135, 6,000 तो कम कर दिए, कितना बचा? कितना बचा? 129। इसका कितना परसेंट मेंटेन करना है? तो 129 का 5% करो, कितना होता है? 1,29,000 का करो 5%, बताओ कितना होता है? कमोन। 6450, 6450, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्लीज। ये कह रहा है कि मेरे पास 15,000 का बैलेंस था, मैंने कितना यूज कर लिया? 6,000। कितना बचा यहां तक? कितना बचा? 9,000 बच गया। मुझे कितना रखना है? 6450। मेरे पास अभी है कितना? 9,000। रखना कितना है? 6450। कितना ज्यादा है? 2550। 2,550 ज्यादा है। तो ये रखना है या नहीं रखना है? नहीं रखना है, क्या करेंगे? वापस से रिवैल्यूएशन को दे देंगे, पार्टनर्स को नहीं, रिवैल्यूएशन को दे देंगे। तो सर क्या एंट्री हो जाएगी? आप मुझे बताओ डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डेबिट में डिफरेंस आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है? बताओ कम कहां पे है? डेबिट में है ना, तो डेबिट में देखो क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन 2550। अगर सर डिफरेंस आया था क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखते बाय रिवैल्यूएशन, मतलब पैसे कम पड़ गए, पैसे ले लेते, या पैसे ज्यादा है, पैसे वापस से दे दिए। ये अच्छा पॉइंट है, 11 क्लास फाइनल अकाउंट्स में आया था भाई साहब, और बहुत डीप में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मेरे पास में 11 पढ़े हैं। ये वही बेसिक है सारे। मेरे हिसाब से 1-2 दिन लगाए होंगे अपन ने प्रोविजन की डिस्कशन करने में, 7-8 एग्जाम्पल थे। याद है क्या जिसने पढ़ा है? सर वो तो याद है, पढ़ाया था, ऐसे नहीं पढ़ा कि याद नहीं है कि क्या पढ़ाया था, वो याद नहीं आ रहा, पर हाँ ये पढ़ा है कि पढ़ा हुआ था। क्लियर लिखा आपने? अब देखो वापस समझाता हूँ, वापस देख लो, सारे बच्चे नए पुराने सब देख लो कंप्लीट। हेलो ऑनलाइन आप भी। अपने पास प्रोविजन में 15,000 रुपए थे, ठीक। अपने बैड डेट्स के लिए अपन ने कितना इस्तेमाल कर लिया? 6,000। कितना बचा? 9। मुझे कितना रखना है? 6450 है, कितना? 9 रखना है। 6450 मतलब ज्यादा है मेरे पास में, ज्यादा है तो और ले लूंगा, और बनाना है प्रोविजन, या वापस दे दूंगा। कितना वापस दूंगा? 2550। किसको वापस? रिवैल्यूएशन में। फायदा हो गया यार, जरूरत कम की है और है ज्यादा मेरे पास प्रोविजन, वापस दे दो रिवैल्यूएशन में। समझ में आया? अच्छा कई बच्चों ने ऐसे सीखा होगा, देखो एक बार। अब ये तो हो गया अपना तरीका, अब एक तरीका और सिखाया होगा स्कूल में, वो चेक कर लो, क्या पता वैसे आपके क्लिक हो जाए। एक बार के लिए है ना आपके पास में कितना है भूल जाओ, भूल जाओ आपके पास में कितना है, जस्ट फॉरगेट इट। और कितना चाहिए वो भी हटाओ। अब आप तो मेरे को बताओ बैड डेट्स कितने के चार्ज करने? 6,000। और रखना कितना है? 6450। मतलब 6,000 खर्चा हो जाए और 6,450 बच जाए, तो आपको जरूरत कितने रुपए की ओवरऑल? 12,450। इसमें से 6,000 तो खर्चा हो जाए बैड डेट्स का, और 6,450 बच जाए, यही चाहते हो ना आप? अब आप मुझे बताओ आपके पास अभी ऑलरेडी है कितना? अभी आपके पास ऑलरेडी है कितना? अभी आपके पास ऑलरेडी है कितना? कमॉन, 15,000। तो जरूरत तो है आपको कितने की? 12,450 की। और है आपके पास कितना? 15,000। तो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2,550। वापिस किसको दे दो? रिवैल्यूएशन को। अब समझ में आया? ये आपने शायद स्कूल में किया होगा, ये स्कूल में किया होगा आपने। पहले आपको बताते थे कि एग्जिस्टिंग बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट्स
उसके बाद प्लस बैलेंस टू बी मेंटेन, कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना है, और माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस करने के बाद आपके समझ में आती थी कि भाई अगर और जरूरत है तो और ले लो, ज्यादा है तो वापस से दे दो। क्लियर? एक बार वापस देख लो, एक बार। 6,000 बैड डेट जरूरत है और 6,450 रखना है इसलिए जरूरत है। तो आपको टोटल जरूरत कितने की है? 12,450। आपके पास अभी ऑलरेडी कितने हैं? 15,000। ज्यादा है कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा? 2,550। और ले लेंगे या दे देंगे? दे देंगे, रिवैल्यूएशन में दे देंगे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे इसलिए टू रिवैल्यूएशन। तो देखो एक और एंट्री क्या हुई जो मैंने छोड़ी ना यहाँ पे, ये वाली एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन को देने वाली एंट्री क्या हुई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसलिए बोल रहा हूँ उसको लिख लो ढंग से। और अगर जो पैसा कम पड़ जाता ना तो फिर रिवॉल्यूशन से ले लेते। अब आज ज्यादा था तो वापस से रिवॉल्यूशन को दे दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इन तीनों एंट्री में से अभी मैं कौन सी एंट्री पोस्ट करूंगा? अभी मैं दो अकाउंट बना रहा हूं, एक तो रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल। तो इन तीनों एंट्री में से कौन से एंट्री में वो दोनों में से कोई सा भी अकाउंट आ रहा है? थर्ड एंट्री में आ रहा है। तो रिवैल्यूएशन के किस साइड पे चले जाएंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिख देंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलो, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके सर, समझ में आ गई बात पक्की, चलते हैं आगे। पेटेंट को कंप्लीटली कम करना है, कम करना है तो एंट्री क्या करनी है? असेट कम करना है, एंट्री बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। कितना है बोलो? बोलो यार। 90,000 पूरा गिराना है। आगे, स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%। स्टॉक को भी कम करना है, मशीन को भी कम करना है, बिल्डिंग को भी कम करना है। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी और टू बिल्डिंग। ओके, कितना कितना आएगा ये? 150 का 5% कितना हो जाएगा भाई? 7,500। मशीनरी 450 का 5% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये होगा ना? और 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर, ऑल सेट, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है बुक्स में 30,000 का, उसको बुक्स में लेकर आना है। लाइबिलिटी बढ़ गई, एंट्री बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये भी सेट, समझ में आ रहा है? गुडविल दी हुई है 90,000 की। ये जी का शेयर है गुडविल का या पूरी फर्म की गुडविल है? पूरी फर्म की गुडविल है। क्या करोगे बताओ इसका आप? एडजमेंट एंट्री पास करेंगे। कौन है गेनिंग पार्टनर? एन और एस। किसको करेंगे कंपनसेट? जी को। क्या एंट्री हो जाएगी? एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल। फटाफट से ये एंट्री वर्किंग नोट में लिखो।
बताना कितनी गुडविल दी हुई है। गुडविल दी हुई है 90,000 और इसमें जी का रेशियो क्या था 5/10। तो 90,000 का 5/10 करो कितना हो रहा है 45,000 जी को मिलेंगे। कौन कौन देगा एन और एस किस रेशियो में इनके गेनिंग रेशियो में कितना है बोलो 2:3 कितना आ जाएगा सर बोलो कितना आ रहा है 18 और 27। 18 और 27 सही है। इसको पोस्ट कर दो ऊपर पार्टनर्स कैपिटल में कम ऑन। इसको पोस्ट कर दो ऊपर फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल में। ये वाली एंट्री को पोस्ट कर दो। एन और एस के डेबिट में जाओ लिखो 2G कैपिटल। और जी के क्रेडिट में जाओ लिखो बाय एन कैपिटल और बाय एस कैपिटल। क्लियर पक्का श्योर। अब बताओ क्या करेंगे। जी रिटायर हो रहा है क्वेश्चन में बोला है क्या जी को पेमेंट कर रहे हैं बोला है क्या। एक बार फिर भी मुझे बताओ ना जी की टोटल क्रेडिट साइड कितनी आ रही है। जी की क्रेडिट साइड कितनी आ रही है बताओ। 540 आ रही है क्या 540। बताना सर जी के 540 में से गए 37,500 कितना आ रहा है बैलेंस कम ऑन कितना आ रहा है। सर वो रिवोल्यूशन रह गया अभी ओके वो पोस्ट कर देते हैं फिर करते हैं कम ऑन। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो पहले आ जाओ। ये बताओ इसमें बेनिफिट है या लॉस है क्या है क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड बढ़ी है। सर क्रेडिट साइड बढ़ी है लॉस आ रहा है। तो कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट का बताओ ना एक बार। हाँ मतलब डेबिट कितना टोटल आ रहा है। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 1,65,000। श्योर चेक कर लेना। तो बताओ सर लॉस कितना आ रहा है लॉस 1। यार केवल एक दो बच्चे हो ना बताएंगे आंसर सब लोग बताओगे ना आप आंसर मतलब कैलकुलेशन तो करोगे ना। चेक करो ना यार डेबिट साइड का ये 165 ही आ रहा है क्या चेक करो यार पक्का श्योर। इसमें से माइनस कर दो 2550 चेक करो 162 450 आ रहा है क्या। ओके अब इसको बांटो लॉस को। गलत आ रहा है। सारे बच्चे प्लीज चेक करें अपनी कैलकुलेशन। 162 450 इंटू 2/10 है ना। हाँ जी कितना आ रहा है बोलो बोलो फास्ट फास्ट कमोन कमोन। 32,490 48,735 और 81,225 ये आ गया लॉस। फटाफट से लिखो प्लीज। 32,490 48,735 और 81,225 फटाफट से लॉस लिखें। लिख लिया। अब इस लॉस को है ना पोस्ट कर दो प्लीज पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन। ये लॉस को पोस्ट कर दो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन और फिर जी का बैलेंस निकालो। पोस्ट कर दिया आपने इसको क्लियर। तो चलो डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन
32490, 48735, 81225। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है बैलेंस। जी का बैलेंस कितना आ रहा है बताइए, कमॉन। 4,21,275। अब ये बताओ क्या अपने पास में क्वेश्चन में इतना पैसा है क्या? सर पैसा भी नहीं है और बोला भी नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो नहीं बोलेगा ना, तो हमेशा क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को उसके लोन में ट्रांसफर करना है। तो टू जीज लोन 4,21,275। अब फटाफट से एन और एस को भी क्लोज करो, बताओ कितना आ रहा है। एन और एस को क्लोज करो, बताओ कितना आ रहा है टोटल। 225 और 18 कितना आ रहा है बोलो। 2 लाख। और एस में कितना आ रहा है? तो बताओ कितना आ रहा है बैलेंस। देखो यही आ रहा है क्या? 1,77,510 तो एन का आ रहा है और 3,03,765 आ रहा है एस का। यही है क्या, चेक करो। तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब वैसे तो इन्होंने आंसर दिए नहीं होंगे आपको बुक में चेक करने के लिए, दिए हैं क्या? क्यों नहीं दिए बोलाओ। क्योंकि जर्नल एंट्री करनी थी ना, इसलिए इन्होंने वाले बैलेंस के आपको आंसर नहीं दिए हैं। पर ठीक है, अपन ने कर लिया, प्रैक्टिस हो गई, अच्छा पॉइंट था। एक वो इसमें डाउटफुल डेट वाला पॉइंट अच्छा आ गया, डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना पड़ गया, बैड डेट आ गए, ठीक है, वो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। अब फटाफट चेक करो क्वेश्चन नंबर 35, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 35 ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। अब बड़े क्वेश्चन आ गए, टाइम लगता है करने में। फिर अब आपके ये कर खत्म होगी यूनिट, उसके बाद मतलब ये खत्म हो जाएगा 37 तक क्वेश्चन। उसके बाद में जो आएंगे ना पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्टमेंट, उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि सीखना पड़ेगा। 5 टाइप के एडजस्टमेंट आएंगे इस बार रिटायरमेंट में। एडमिशन में तो केवल 3 थे, इस बार 5 तरीके के आएंगे एडजस्टमेंट। चलो, तो मिस मत करना, मिस करोगे क्लास ये खत्म हो जाएगा, मिस मतलब मिस हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 35, कम ऑन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बनानी है बैलेंस शीट। तो फटाफट से पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर दो, फटाफट से पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर दो। थोड़ा फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करें। रिवैल्यूएशन 3 पार्टनर है, अशोक, भास्कर, चमन, एबीसी। क्या? अरे पर बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी ना, तो बैलेंस शीट में फिर तेरे को अशोक और भास्कर का भी तो बैलेंस चाहिए ना। भाई सही बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट तो केवल चमन की बनाने के लिए बोली है, पर आपको अशोक भास्कर की बनानी पड़ेगी, वरना उनका बैलेंस कैसे निकालोगे? तो बना लो तीनों का। समझ में आ रहा है? बनानी केवल चमन की, पर बनाएंगे तीनों का कैपिटल अकाउंट। फटाफट से बना लो फॉर्मेट, बिना बात किए, जल्दी जल्दी हो जाएगा सर।
रेडी विद द फॉर्मेट गाइस? क्या बना रहे हो? बनाओ बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, ऑनलाइन आप भी बनाओ प्लीज। ओके, स्टार्ट करें। अशोक, भास्कर, चमन तीन पार्टनर हैं। रेशियो क्या है? 1:1:1 है क्या रेशियो? नहीं सर, ये 1/3 को 3/6 बोलेंगे, 1/2 को 2/6 बोलेंगे, और 1/6 को 1/6। तो बताओ रेशियो क्या है? 3:2:1। ओके। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, यस यस, प्लीज करेक्ट कर लो। 1/3 को बोलेंगे 2/6, 1/2 को बोलेंगे 3/6, और 1/6 को बोलेंगे 1/6। तो रेशियो है 2:3:1। रेशियो इज 2:3:1। बैलेंस शीट दी हुई है फॉर्म की 31 मार्च को। बैलेंस शीट में एक बार प्लीज आप चेक करोगे पाप और पुण्य दिया हुआ है क्या? यस सर, ये देखो, एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पुराने पुण्य, और पाप में क्या दिया हुआ है? कमॉन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कौन जा रहा है? चमन जा रहा है भाई। चमन के रिटायरमेंट हो रहा है। चमन के रिटायरमेंट के बाद अशोक और भास्कर का नया शेयर दिया हुआ है क्या? अशोक और भास्कर का नया शेयर दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। क्या है? 3:2। अशोक और भास्कर का पुराना शेयर क्या है? 2:3। और फ्यूचर में क्या है? 3:2। तो भाई साहब यहाँ पे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, करते हैं वर्किंग। सबसे पहले करते हैं कमॉन वर्किंग। ओके, वर्किंग नोट। अशोक का है 2/6, और अभी हो गया है 3/5, गेन कर लिया इसने। और इसका 3/6 का हो गया 2/5। अरे भाई साहब, ये भास्कर तो सेक्रीफाइस कर रहा है यार। भास्कर सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ अशोक गेन कर रहा है। तो लिखो अशोक गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, गेन कोई पार्टनर कब करेगा? जब उसका नया शेयर बड़ा होगा और पुराना शेयर कम होगा। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बताना अशोक का नया शेयर कितना है? 3/5। ओल्ड शेयर कितना है अशोक का? 2/6। सॉल्व करो, कम ऑन सॉल्व करो फास्ट एवरीबॉडी। 8/30 आ रहा है अशोक का गेनिंग शेयर। आगे चेक करो, और कौन है ये? भास्कर। ये भास्कर तो बेचारा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। एक बार क्या शेयर देख लिया करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार पहले ज्यादा था यार अभी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप क्या गलती नहीं होगे। तो ओल्ड शेयर क्या था भास्कर का? 3/6। न्यू कितना है? 2/5। इसने सेक्रीफाइस किया है सर। बताना, और गया कौन है? गया कौन है? तो चमन ने तो पूरा ही क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। बताना चमन का ओल्ड शेयर क्या था? 1/6। क्या था कमॉन? 1/6। तो उसने तो सेक्रीफाइस ही किया है। अब यार एक बात बताओ, ये 1/6 को अगर मैं डिनोमिनेटर में 30 चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं? 1/6 को अगर मैं डिनोमिनेटर में 30 चाहता हूं तो किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करूं? 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, कितना हो जाएगा ये? 5/30। ऐसा क्यों किया? ताकि क्या हो जाए, भास्कर और चमन के बीच में क्या निकल जाए कमॉन? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाए। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे
सेक्रीफाइजिंग गेनिंग नहीं है यहाँ पे दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन भास्कर एंड चमन इज 3:5। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ क्या हुआ? क्लियर? कोई डाउट है क्या? पक्का श्योर? चलें आगे। ओके सर। अब फटाफट से चेक करो क्या पॉइंट कह रहा था। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व था और एक पुराने पाप थे, तो पहले इसको तो बांट दो, उसके लिए ये पुराने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दो। तो आओ लिखो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कम ऑन, कितने बैलेंस है बोलना भाई अर्पित। 3 4 2.5। जनरल रिजर्व कितना था? जनरल रिजर्व कम ऑन, जनरल रिजर्व है 2,20,000। इसको फटाफट से बांटो 2:3:1 में। 220 है क्या? 220 को बांटो 2:3:1 में। अरे भाई यहाँ 12 बजे ही सुनो तुम्हारी। पूरा क्वेश्चन ऐसा है ये। एग्जाम में आया हुआ है क्या? चेक करना। नहीं एग्जाम में आया हुआ है क्या? ये सीबीएसई में आया हुआ है क्या? देखना। ऐसे आते नहीं है हालांकि एग्जाम में से पॉइंट वाले, बट ठीक है आ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो लिखो 2,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:1 में, तो ये आ जाएगा 73,333। ढंग से लिखना प्लीज। ये आ जाएगा 1,10,000 1/6, तो ये आ जाएगा 36,667। ओके, तो अपन ने 2:3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप बताओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपको? कितना दिया हुआ है? 60। क्या नाम क्या है? एडवर्टाइजमेंट है क्या है? तो कितना कितना हो जाएगा? 20 30 और 10। 60,000 को बांटोगे 2:3:1 में, कितना आ जाएगा? 20 30 10। 60,000 ही है ना? ओके, ये बताओ यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पे ये पुराने लॉसेस बांट दिए। एक बार देखना बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दी हुई है क्या? बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दी हुई है क्या? चेक करो। नहीं सर, तो काम खत्म। पुराने पाप और पुराने पुण्य डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई साहब, अब चलो आगे। हो गया ये सबका? डन। ये बोल रहा है कि जो अब नई गुडविल है ना भाई साहब, वो कितनी है? 240। तो ठीक है भाई साहब, नई गुडविल है 240। अब आप बताओ कौन कौन गेनिंग था और कौन कौन सेक्रीफाइसिंग था? सिर्फ अशोक गेनिंग था, बाकी भास्कर चमन सेक्रीफाइसिंग थे। क्या एंट्री होगी मुझे तो बता दो आप। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर और टू चमन करो। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, टू भास्कर और टू चमन। तो पहले अशोक का निकाल लेंगे क्या शेयर गुडविल का, उसको फिर बांट देंगे भास्कर और चमन में, क्यों? तो बताओ टोटल गुडविल कितनी है? कितनी है टोटल गुडविल? 240। अशोक का बताना गेनिंग शेयर कितना आया? 8/30। तो 240 को मल्टीप्लाई करो 8/30 से, कितना आ रहा है बोलो कमॉन? क्या बोल रहे हो? 64,000। अब ये 64,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर में बांट दो।
कितना कितना आ जाएगा? ये कर दिया अपन ने भाई साहब जर्नल एंट्री गुडविल की। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर कैपिटल और टू चमन्स कैपिटल। समझ में तो आ रहा है ना, ये बताओ आप? पक्का? श्योर? वही रूटीन वाली बातें चल रही है सर, कोई भी अलग सी बात नहीं आई है यहाँ पे। अभी तक ओपनिंग कैपिटल ब्रॉट डाउन कर दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बांट दिया, वर्किंग नोट बना के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लिया। पता लगा कि भैया सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, बाकी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल एंट्री कर दी गुडविल में, जो हर जगह हो रही है। ठीक है भाई साहब, चले आगे, इसको पोस्ट कर दो ऊपर फटाफट से। इसको पोस्ट कर दो फटाफट से ऊपर। डेबिट में चलो और लिखो टू भास्कर और टू चमन। कितना है? 24 और 40। और यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे बाय अशोक कैपिटल। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सब कुछ? चलें अभी आगे। चेक करो अगला पॉइंट, कम ऑन। अब चेक करो अगला पॉइंट, अब सारे आते हैं आपको। अब आप बताओ फटाफट से चेक करके, खुद कर सकते हो आप सारे पॉइंट। ये लिख दिया सबने? अब फटाफट से चेक करो अगला पॉइंट, बताओ क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, फर्नीचर को भी कम करना है, स्टॉक और बिल्डिंग को बढ़ाना है। ठीक है, प्लांट और फर्नीचर कम करो, एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी और टू फर्नीचर। कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 4 लाख का कितना परसेंट करना है? 10% रिड्यूस करना है। कितना हो गया? 40,000। फर्नीचर है 1 लाख, 1 लाख का 5% रिड्यूस करना है। कितना हो गया? 5,000। स्टॉक बिल्डिंग को बढ़ाना है, एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाय स्टॉक और बाय बिल्डिंग। 2,50,000 का 15% कितना होता है? हैं? 37,500। 5 लाख का 10%, बिल्डिंग कम, बिल्डिंग बढ़ गई, 50,000 बढ़ गए भाई साहब। ऑल साइड यहां तक कोई दिक्कत? दो असेट कम कर दिए, दो असेट बढ़ा दिए। डन। और क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रोविजन अभी आपका 5 का है ना, इसको कहां पे लाना है बढ़ा के? 20,000 से बढ़ाना है या 20,000 पे लाना है बढ़ा के? 20,000 पे लाना है बढ़ा के, तो 15,000 से बढ़ा देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 15 बढ़ाएंगे। अब ये फटाफट से रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो, बताओ क्रेडिट साइड बढ़ी है या डेबिट साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? कितना आ रहा है ओवरऑल? 87,500। क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। बांटो कितना कितना जाएगा मोन? कितना आ रहा है गेन? कितना आ रहा है? 27,000। अरे बाप रे बाप, ये कैसे कैसे अमाउंट दे रहे हैं यार। बांटो ओल्ड रेशियो में बांटो, क्या रेशियो था ओल्ड?
ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3:1, करो डिस्ट्रीब्यूट। इसको अलग ही मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मतलब वैसे क्वेश्चन ठीक है, बट ये हरकतें करके इन्होंने अच्छा बना दिया इसको कैलकुलेशन में। ये यार चेक करो। 9167, 13,750 और 4,583। ओके, लिखो फटाफट से प्लीज। 9167, 13,750 और 4,583, कम ऑन लिखो फटाफट, ऑनलाइन आप भी लिखो। लिख लिया चिराग भाई? हाँ जी, ऑनलाइन। ओके, अब इसको क्या करोगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करोगे क्रेडिट साइड। चलो फटाफट से लिखो, बाय रिवैल्यूएशन। नाइन वन सिक्स सेवन 13,750, 4,583। ये लिख दिया अपन ने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। ओके, अब करो क्लोज। कौन रहा है? चमन पेमेंट करने के लिए बोल रहा है क्या, चेक करो। पेमेंट करने के लिए बोल रहा है क्या, चेक करो। तो क्या करोगे, लोन में ट्रांसफर कर दोगे? तो फटाफट से चमन के अकाउंट को टोटल लगाओ, क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है भाई? 3,31,250। चेक करते रहना बाकी सब भी प्लीज। तो 10,000 माइनस करने के बाद कितना आ गया बैलेंस, कमॉन। कितना आ रहा है? 3,21,250 ये गया चमन के लोन में। अब दोनों और करा दो क्लोज, अशोक और भास्कर लगाओ, टोटल कितना आ रहा है? 382। भास्कर में कितना है? समझ में आ रहा है क्या भाई सबको इधर? पक्का? टोटल लगाओ, पैक करो फटाफट से। बताओ भैया बताओ, बैलेंस बताओ इन दोनों का। 298,500 और भास्कर में 517। फटाफट से लिखो भाई। अशोक में आ रहा है बैलेंस 2,98,500, भास्कर में आ रहा है 5,17,750 और चमन का लोन में ट्रांसफर कर दिया 3,21,250। फटाफट से बनाओ बैलेंस शीट। सर ये बाकी है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ हाँ बोला है, इन्होंने बोला है। चमन का लोन आ जाएगा 3,21,250। सन्ड्री क्रेडिटर अपने पास थे 250 के, और कितना बढ़ा दिया था? सर यहाँ कुछ क्रेडिटर नहीं बढ़ा, तो 250 का ही सन्ड्री क्रेडिटर है यहाँ पे। बताना और क्या है लाइबिलिटी में।
लोन पेएबल कितना है बोलो? 150। अब बताओ भाई ये बिल्डिंग कितनी हो गई है आफ्टर एप्रिसिएशन? 5 लाख की थी, बढ़ के कितनी हो गई? 5,50,000। हाँ अगला बताओ। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई है, कितनी हो गई कम होके? 360। आगे बताओ। फर्नीचर कितना हो गया, कम हुआ है बढ़ा है? आगे कितना हो गया बढ़ के? डेटर कितने थे? तो डेटर तो अभी 180 है। पहले प्रोविजन था 5, अब कितना हो गया? कितना बच गया कमॉन? और क्या बचा? कैश है बैंक? कितना था? 80। और अभी भी कितना है? 85 ही। अपन ने पेमेंट तो किया ही नहीं। और सर उसका क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या हुआ? वो तो बांट ही दिया। टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 15 लाख। 15,37,500। तो ये था सर आज का आखिरी क्वेश्चन। फटाफट से इसको लिख लो, कम ऑन एवरीबॉडी। तो आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया है। तो इस चैप्टर को, इस आज की क्लास को क्लोज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, रेगुलर देखना चाहते हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेव करके रख लो, ताकि आपके एग्जाम टाइम में ये आपको ही काम आ जाए। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे।